भगवान आगे कहते हैं, नात्यस्नतस्तु योगेस्ति न चैकान्तमनस्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। न अति अस्नतः तु योग अस्ति न च एकान्तम अनस्नतः न च अति स्वप्नशीलस्य जाग्रत न च एव च अर्जुन। परंतु हे अर्जुन, यह योग न तो बहुत खाने वाले का सिद्ध होता है और न बिल्कुल न खाने वाले का, तथा न अति शयन करने के स्वभाव वाले का और न अत्यंत जागने वाले का ही सिद्ध होता है। भगवान साधना को अति सरल भाव से बताने के लिए कहते हैं, हे अर्जुन, यह योग न तो बहुत खाने वाले का, जो बहुत खाता है वो बहुत सोता है, और न बिल्कुल न खाने वाले का, और जो अधिक न खाने वाले का जो है भूखा रहता है, उसका भी नहीं। न स्वप्नशीलस्य, जो अति शयन करने के स्वभाव वाले का है, न जागृत एव च, अत्यंत जागने वालों का है। इसीलिए भगवान कहते हैं, जो ही तंदुरुस्त है, स्वस्थ है, शारीरिक, मानसिक और आंतरिक, वो ही योग के लिए ये समर्थ है। इसीलिए कोई चीज़ आत्यंतिक चीज़ नहीं होता है। सब कुछ शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक, आंतरिक जो चीज़ है, जिसका ही संतुलित है, जो ही कहता कि मैं नहीं छूँगा, मैं नहीं खाऊंगा, मैं खाऊंगा, कि मैं सोऊंगा, पर जो अत्यधिक होता है वो के रोग हैं। योग मिटाते हैं रोग, और जो योगी होता है वो अधिक नहीं सोता है, कम नहीं सोता है, अधिक नहीं खाता है और कुछ नहीं खाता, इसे नहीं है। सब कुछ उनके जीवन में संतुलित है, साधारण है, परंतु उनकी जो चिंतन है हमेशा परमात्मा के साथ है। इसीलिए वो सिद्ध है, सात्विक है और कर्ममुखी है, आनंदमय है,
ऐसे जीवन जो जीता है वो ही योग साधना कर सकता है, वो योगी है। और वो भी दूसरे के लिए ही उपयोगी है। जो ही अपना काम करके ही बस मेरा काम हो गया और मैं किसी का ध्यान नहीं रखूँगा, ऐसे नहीं है। वो भी शांत सिखाए और जगत हिता है। अपने शांति के लिए, अपने आनंद के लिए, अपने सफलता के लिए साथे साथे ही दूसरा का कल्याण ही सोचता है, जगत का कल्याण ही सोचता है। इसीलिए वो उपयोगी है। योगी जब उपयोगी होता है तब ही सोना में सुगंध है। परंतु जब स्वार्थी बन जाता है वो योगी अहंकारी बनता है और डूबता है। वो किसी के सहाय नहीं बनता है। इसलिए जीवन में जो उपयोगी होता है उनके जीवन अति सरल है, अति साधारण है, अति निर्मोही है, निरहंकारी है, परंतु उद्देश्य अति उदाम है, अति उच्च है, अति महत है। क्योंकि वो आत्मा को परमात्मा के साथ है, जीव को शिव के साथ है जोड़ने के लिए ही कोशिश करता है, साधनारत है। और इसीलिए वो सब कुछ संतुलित जीवन में ला के ही जीता है। ऐसे ही जीवन हो तो फिर साधना करने की कोई मुश्किल नहीं है। जैसे कोई विद्यार्थी होता है, उसके कहा जाता है काक स्नानम बक ध्यानम श्वान निद्रा गृह त्याग स्वल्पारेण विद्यार्थिनः पंचलक्षण। काक स्नानम बक ध्यानम श्वान निद्रा गृह त्याग और स्वल्पाहार, वो 5 एक विद्यार्थी के लिए जैसे ही जरूरी है वो 5 भी एक साधक के लिए ज़रूरत है। काक स्नान शरीर को साफ करने के लिए तत्परता के साथ स्नान कर लेना। पानी को देखते ही बैठे नहीं रहना, ओ बहुत ठंडा है, बहुत गर्म है, वैसे नहीं है। डूब के मारो और साफ करके फिर स्नान पूरा कर दो। काक स्नान। बक ध्यान, जैसे बगला ही मछली को पकड़ने के लिए एकाग्रत होके तटस्थ होके ही खड़ा रहता है और मछली आते ही उसको चांच मार के पकड़ लेता है। ऐसे ही जब तक अध्ययन पूर्ण नहीं होता है, कंठस्थ नहीं होता है, गर्भस्थ नहीं होता है, तब तक छोड़ने का नहीं। बक ध्यान। श्वान निद्रा, ऐसे सोना, टिक जराक भी आवाज़ हो तो फिर जाग जाना, कुत्ता जैसे। ऐसे ही पतला नींद, सोना परंतु पतला नींद है, जड़ जैसे सोना नहीं। और गृह त्याग, घर के प्रति आसक्ति नहीं रखना, गुरु के आज्ञा के अनुसार गुरु के साथ रहना, गृह से दूर रहना, हॉस्टल में रहना, मेस करके रहना। उसी से अनुशासन क्या है पता लगता है। घर से दूर रहना, मन में सिर्फ खाना पीना रहना, मस्ती करना, वो इसे घर पे जैसे नहीं चलेगा। क्योंकि विलासी न हो कुतः विद्या, जो विलासी होगा उसको विद्या कहाँ से मिलने वाला है। इसीलिए विलासी जीवन को त्याग करना।
होम सिकनेस नहीं रहना और स्वल्प आहार, वो महत्व की बात है। अल्प भोजन करने से, सात्विक भोजन करने से, शुद्ध भोजन करने से शरीर तंदुरुस्त रहता है और नींद अच्छी आता है और पतला रहता है। जो अधिक खाता है वही अधिक सोता है। इसलिए स्वल्प आहार करना, स्वल्प आहार करके फिर जीवन में देखो सीधी साधना, अध्ययन, जो कुछ आप करना चाहते हैं सब कुछ संभव हो सकता है। इसीलिए एक साधक के लिए, एक विद्यार्थी के लिए वो 5 नियम अवश्य ज़रूरत है और वो जो पालता है वही जीवन में आनंद ही अधिक से अधिक लेता है।